हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किरचॉफ के नियम आपको हम पढ़ा दिए हैं और किरचॉफ के नियमों पे सवाल इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। आपको बोर्ड में 4 से 5 नंबर का सवाल जरूर देखने को मिल सकता है। हर साल आया है तो इस साल भी निश्चित रूप से आएगा। ये आपके पास ठीक है एक सवाल है जो कह रहा है दिए गए परिपथ में धाराओं I1, I2 और I3 के मान की गणना कीजिए। ये पिछले बोर्ड के पेपर में यूपी बोर्ड 2014 में पूछा हुआ सवाल है, तो उम्मीद करता हूं आगे भी इसी तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। इसी के आधार पे ये आपके पास परिपथ है। यहां से I1 धारा जा रही है और ये I1 धारा जैसे ही आगे बढ़ी तो ये दो हिस्सों में टूट रही है। I2 इधर जा रही है और आगे जो बढ़ रही है वो I3 बढ़ रही है। तो परिपथ से आप देख रहे हैं कि I1 धारा निकली और आगे चल के दो हिस्सों में बटी, एक I2 और एक I3। I1 धारा चली, आगे दो हिस्सों में बट गई, एक I2 और एक I3। तो आप कहेंगे, जब हल करेंगे आप इसे तो लिखेंगे परिपथ से जो I1 धारा है वह आगे चल के दो हिस्सों में टूट रही है, I2 प्लस I3। जो I1 धारा है वह निकली और ये I1 धारा जैसे यहां पहुंची है इस नोड पे, इस संधि पे, तो इधर I2 चली गई, इधर I3 चली गई। यानी 2 ओम के प्रतिरोध में I2 चली गई और 3 ओम के प्रतिरोध में 2 ओम के प्रतिरोध में I3 चली गई। इधर 2 ओम के प्रतिरोध में I2 और इधर 2 ओम के प्रतिरोध में I3 धारा जा रही है। अब आप बंद पाश चुन लीजिए। बंद पाश, ठीक है, बंद पाश, किसी एक बंद पास को आप ले लीजिए, आपकी मर्जी है। आप ले सकते हैं E D C F E या A B C F A या F C D E F, आपकी मर्जी है। आप जहां से चलना शुरू किए वहीं पर आप पर रुकना है, आपको है बंद पास। अगर आप चल रहे हैं A B C F फिर A पर आकर रुकेंगे तो बंद पास हो जाएगा। चलते हैं बंद पास। अगर हम चलें A B C F, A B C F A में देखिएगा, हम A से चलेंगे B पर, B से चलेंगे C पर, C से चलेंगे D पर, F पे, F से A पर, A से चलेंगे B पर, B से C पर, C से F पर, F से A पर। चलिए तब A से जब B की तरफ आप जा रहे हैं, आप यहां पे खड़े हो जाइए और यहां से आप चलना शुरू कीजिए आगे की तरफ, B की तरफ। तो रास्ते में आपको मिलने वाला है एक सेल। रास्ते में आपको मिलेगा एक सेल। सेल को क्रॉस करेंगे। सेल एक रास्ते में मिल रहा है आपको, एक सेल मिल रहा है। आप आगे बढ़ रहे हैं तो एक सेल मिल रहा है। यह 1 वोल्ट का सेल है। जैसे ही आप आगे जाएंगे तो ये से क्रॉस करना पड़ेगा, तो प्लस वाला क्रॉस करके माइनस की तरफ जाएंगे। आप आगे बढ़ेंगे प्लस से माइनस की तरफ, तो आपको हमेशा माइनस लिखना है। तो माइनस का 1 वोल्ट यहां से हो जाएगा, यानी माइनस का 1। सेल में क्रॉस करके जिधर पहुंच जाएंगे उसी का साइन लिखना है। क्रॉस करके प्लस से माइनस की तरफ पहुंच गए तो -1 लिखना है आपको। आगे आपको धारा इधर से आ रही है और आप धारा के विपरीत चल रहे हैं। इधर से धारा इधर से आ रही है और आप इधर से चल रहे हैं। आप इधर से आगे बढ़ रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो प्लस लिखेंगे। कितना? यहां पर इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा? V बराबर IR। तो I कितना है? 3 है। R कितना है? 2 है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? IR कितना हो जाएगा? प्लस का IR।
आई का मतलब i3, आर का मतलब 2 ओम, तो 2i3, 2i3। अब हम बी पर पहुंच गए, बी से सी की तरफ आए, कुछ नहीं मिला, सी से एफ की तरफ जाएंगे। जब सी से एफ की तरफ जाएंगे तो धारा के दिशा में अब चल रहे हैं, I2 भी इधर ही चल रही है, हम भी इधर ही चल रहे हैं, धारा के साथ साथ चल रहे हैं, धारा के दिशा में चल रहे हैं, इसलिए धारा की दिशा में हम माइनस लिखेंगे। तो माइनस का 2 एम्पियर की धारा इसमें जा रही है और यह है 2 ओम का प्रतिरोध में, तो माइनस का 2i2। फिर आगे चलेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ नहीं मिला, एफ पर चलेगा, एफ से ए पर चलेगा, कुछ नहीं मिला, यानी रास्ते में कुछ मिला ही नहीं। तो क्या क्या मिला, बराबर का 0 आप लिख लीजिए, ठीक है। 2i3 माइनस का 2i2 बराबर 0, तो लिख लीजिए 2i3 माइनस का 2i2 बराबर का, ये -1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1। समीकरण नंबर 1, बहुत आसान काम है, बिल्कुल समझ में आ गया, मजा आ गया। आगे एक बंद पास आपने चल दिया, अब दूसरे बंद पास आप ले लीजिए, कोई दूसरा बंद पास आप ले लीजिए और चलिए उसमें चलते हैं भाई, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप ले सकते हैं एफ सी डी ई एफ, सही है। एफ से चलेंगे तो ए पर पहुंचेंगे, एफ सी डी ई एफ, या आपकी मर्जी, आप कह रहे हैं कि आप पूरा लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ए बी डी ई ए, आप पूरा ले सकते हैं, आपकी स्वेच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आपकी मर्जी है, आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। आप कहां से चलेंगे बताइए, बंद पास, बंद पास, बंद पास आपको हम 4 से 5 नंबर एकदम दिलाकर ही रहेंगे, है ना, न्यूमेरिकल्स कहीं जा नहीं सकता है, और थियरी हम आपको समझा चुके हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अगर ए से बी की तरफ चलेंगे, बी से डी से, डी से ई, ई से ए, चलिए चलते हैं, ए से हम बी की तरफ चलेंगे, बी से हम डी की तरफ, डी से हम ई की तरफ, ई से हम ए की तरफ में, ए से बी की तरफ, बी से डी से, डी से ई, ई से ए, चलें, चलते हैं भाई, तैयार है, चलिए वापस। जब ए से आप आगे बढ़ रहे हैं तो रास्ते में सेल मिला, जो प्लस से क्रॉस करके माइनस की तरफ चलेगा तो माइनस का 1 लिखेंगे आप, माइनस का 1। वापस आगे बढ़ेंगे तो आपको एक प्रतिरोध मिलेगा जिसमें 2-3 एम्पियर की धारा बह रही है, तो यह हो जाएगा 2i3, धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, धारा उधर से आ रही है, हम इधर से जा रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, प्लस का 2i3। बी पर पहुंचे, बी से हम डी की तरफ आए, कुछ रास्ते में नहीं मिला, कोई प्रतिरोध नहीं है, आगे पहुंचे। जब डी से ई की तरफ आए तो रास्ते में हमें एक सेल प्रतिरोध मिल गया 4 ओम का, जिसमें I1 एम्पियर की धारा बह रही है, कौन सी धारा है, I1, लेकिन धारा इधर से चल रही है, हम उधर से आ रहे हैं, धारा के विपरीत आ रहे हैं, प्लस लिखेंगे, तो प्लस का कितना 4i1। अब इसको क्रॉस करके हम आगे बढ़े तो हम सेल मिला, सेल को क्रॉस किए प्लस से माइनस की तरफ, तो माइनस का 2। याद रखिएगा सेल में जिधर आप पहुंच जाएंगे उधर का साइन लिखना है, प्लस से माइनस की तरफ तो माइनस का साइन, ठीक है। अगर माइनस से प्लस की तरफ तो प्लस का साइन सेल में, तो सेल में आप क्रॉस किए प्लस से माइनस की तरफ तो माइनस का 2, ई पर चले गए, ई से वापस ए पर चले गए, आपको ई पर आना है, ई से ए पर, ई से ए पर गए, कुछ नहीं मिला रास्ते में, खाली खाली हाथ हैं, बराबर का 0। अब ये 2i3 प्लस का 4, देखिए I1 को आप लिख सकते हैं I2 प्लस I3, क्यों, सही है, मैं सही बोल रहा हूं क्या, सही बोल रहा हूं। I1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं,
I2 प्लस I3। तो इस I1 के जगह पे आप लिख लीजिए I2 प्लस I3 माइनस का 2 बराबर का 0। ठीक है, देखिए माइनस का 1 प्लस 2I3 प्लस 4 इस I1 के जगह पे I2 प्लस I3 माइनस का 2 बराबर का 0। ये हो जाएगा 2I3 प्लस का 4 अंदर गुणा तो 4I2 प्लस का 4 अंदर गुणा 4I3। ठीक है, और ये माइनस का 1 माइनस का 2 मिलके माइनस का 3। 1 रुपया उधार खाए फिर 2 रुपया खा लिए, 3 रुपया देना पड़ेगा। और इधर माइनस का 3, ये 2 और 1 मिलके माइनस का 3, उधर चला गया प्लस का 3। तो ये कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया 2I3। इधर भी I3 है, इधर भी I3 है, 4I3 यहां पे है और 2 यहां पे है, 4 2 कितना हो गया 6I3 प्लस का यहां पे 4I2 बराबर का 3, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिए यहां पर 6I3 प्लस का 4I2 और यहां पर 2I3 माइनस का 2I2। आप क्लास 10th में पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, मैथ में पढ़े थे, याद है? याद कीजिए वो जमाना, याद कीजिए। तो ये आपके पास दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े थे। यहां पे दो चर कौन है, I2 और I3 है, दो चर। तो किसी एक चर को बराबर कर लीजिए। I2 को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। बहुत आसान काम, विलोपन विधि लगा रहे हैं हम। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर करते हैं भाई, 2 से कीजिए। इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा, 2 दूना 4I3 माइनस का 2 दूना 4I2 बराबर का 2 1 2, इक्वेशन नंबर 3। और 2 नंबर यहाँ पे इसके नीचे रखिए 6I3 प्लस का 4I2 बराबर का 3। इक्वेशन नंबर ये 2 है, यहां पर रख दिए। आइए प्लस माइनस देख रहे हैं, प्लस का 4I2 माइनस का 4I2 कैंसिल, 6 और 4 10I3 बराबर में 3 2 5। तो I3 कितना निकल कर आया, आप कहेंगे 5/10, 5/10। तो आप 10 से भाग करें 5 में तो आएगा 1/2, 1/2। I3 में कितना धारा चल रही है, 1/2 धारा चल रही है। ठीक है, I3 में कितनी धारा चल रही है, 1/2 धारा चल रही है। तो 1/2 I3 में आ गया 1/2 एम्पियर की धारा चल रही है। अब I3 का मान समीकरण 1 में या 2 में या 3 में रख लीजिए। I3 का मान समीकरण किस में रख दे भाई, 1 में या 2 में। ठीक है, इसी में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 में रखने पर ये हो जाएगा 6I3, 6 और I3 का मान कितना है, 1/2 है, प्लस का 4I2 बराबर का है 3। ये कट जाएगा कितनी बार में, 2 3 6, 3 बार में है ना, 3 बार में कटेगा। तो 3 1 जा 3 प्लस का 4I2 बराबर का 3। ठीक है, अब 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4I2 बराबर का 3 माइनस का 3। तो 4I2 बराबर 0, तो I2 बराबर हो जाएगा 0/4। तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 0।
तो आप कहेंगे I2 में 0 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी I2 में धारा जा ही नहीं रही है। ठीक है, अब बचा I1, तो I1 में कितनी धारा चल रही है, I1 बराबर I2 प्लस I3। I2 है 0 और I3 है 1/2, तो कुल मिलाकर I1 में धारा कितनी है, 1/2 एम्पियर। बात समझ में आ गई है, कंफर्म। आप कहेंगे I3 में कितनी एम्पियर की धारा चल रही है, आप कहेंगे 1/2 एम्पियर की। I2 में कितनी एम्पियर की धारा, जा ही नहीं रही धारा इसमें, तो 0। तो I1 में कितनी एम्पियर की धारा, 1/2 एम्पियर। 1/2 धारा निकली, सीधे चली गई, इसमें जा ही नहीं रही है, कोई धारा ही नहीं जा रही है। कंफर्म। देखिए भाई, बात यह थी कि ये सवाल बोर्ड में पूछा हुआ था, लेकिन यहां पर 2 ओम के जगह पे 3 ओम था, और इसीलिए हम 2 ओम लिख दिए ताकि हम सॉल्व करें 2 ओम पे, और आपसे सॉल्व कराएंगे हम 3 ओम पे। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा 3 ओम पर रखकर, हूबहू फोटोकॉपी एकदम ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, और आपको बताना है I1, I2 और I3 कितने एम्पियर की धारा बह रही है तीनों में, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। कंफर्म? ठीक है, कंफर्म है। अब हम अगला सवाल लेंगे हूबहू, ठीक है, फोटोकॉपी। एक और सवाल लेंगे यूपी बोर्ड का, ठीक है, सेम टू सेम सवाल लेने वाले हैं। तो आइए अगला सवाल, तो ये सवाल नंबर 2 है। ठीक है, कह रहा है संलग्न परिपथ में किरचॉफ के नियम से प्रत्येक प्रतिरोध हर एक प्रतिरोध में, ठीक है, हर एक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रवाहित धारा का मान बताइए कितना कितना है। आइए, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस परिपथ में धारा बांटिए, नामकरण कर लीजिए, A B C D E F, ABCDEF नामकरण हो गया। धारा बांट दीजिए। मान लीजिए यहां से धारा चल रही है I नाम की धारा यहां से चली, I नाम की धारा जब यहां से चली और आगे गई B पर, तो 2 हिस्सों में बट गई। इधर चली आई, मान लीजिए I1, इधर चली आई I1, तो उधर जो बचा चली गई उधर। इधर से आप 50 रुपया लेकर चले, इधर दे दिए इनको 20 रुपया, जो बचा आगे चला गया। सही है, जो बचा आगे चला गया, तो आगे कितना जाएगा, 50 रुपया लेकर चले, 20 रुपया इसको दे दिए, तो बचा हुआ 50 माइनस 20 इधर चला जाएगा। यानी इधर कितना आ गया, I में से I1 आप घटा दीजिए, इधर चला आएगा। समझ में आ गया। I1 नाम की धारा, I धारा चल रही थी, I धारा आ रही थी, I1 इधर चला आया, I में से कुछ निकाल लिए, 50 रुपया लेकर चले, इधर कुछ दे दिए, इधर मान लीजिए 20 रुपया दे दिए, तो बचा कितना, अब इधर कितना जाएगा, 30 रुपया, यानी 50 माइनस 20 इधर 30 जाएगा, यानी I माइनस I1 इधर जाएगा। कंफर्म। I माइनस I1, इधर 50 रुपया लेकर चले, इधर 30 रुपया 20 रुपया इधर दे दिए, तो बचा हुआ 50 माइनस 20 इधर जाएगा, यानी 50 मतलब I लेकर चले, तो I1 इधर आ गया, यानी 20 इधर आ गया, यानी I1 इधर आ गया, तो बचा इधर कितना, I माइनस I1। अब ये I माइनस I1 इधर आएगा, I माइनस I1 इधर आएगा। ठीक है, धारा आपकी मर्जी है बांटना। इधर I1 आ रहा है, इधर I माइनस I1 आ रहा है। जब दोनों आपस में मिल जाएंगे, जब दोनों आपस में मिलेंगे, तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, पुनः I धारा बन जाएगी। ये धारा बांटने का अपना अपना तरीका। बात समझ में आ रही है। चलिए
अब हम प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान निकालेंगे। सॉल्व करते हैं। बंद पास को लीजिए सबसे पहले आप, बंद पास क्या लेने वाला चाहते हैं बताइए? ए बी ई एफ, ए ले लेते हैं, आसान रहेगा, जल्दी से हो जाएगा। आपकी मर्जी है, इसमें कोई वो नहीं है। हम चाहें तो ए एफ ई बी ए ले लें, आपकी स्वेच्छा, ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। ए से बी की तरफ चलिए, चाहे ए से एफ की तरफ चलिए, जैसी मर्जी आपकी है। अगर ए से एफ की तरफ चलेंगे तो ए एफ लिखेंगे, फिर एफ से ई चलेंगे, फिर एफ से ई चले, ई से बी चले, और बी से वापस ए पर चले आए। जहां से आप चलेंगे वहीं आ जाएंगे, तो बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद पास, बंद परिपथ में ही धारा चलेगी। तो ए से एफ, जब आप ए से एफ की तरफ चल रहे थे तो रास्ते में एक सेल मिला जो प्लस से क्रॉस करके माइनस की तरफ चले गए, प्लस के से क्रॉस करके माइनस की तरफ, तो माइनस का साइन लिखेंगे आप, माइनस का 3। आगे एफ से ई की तरफ चले, एफ से ई की तरफ, एफ से ई की तरफ कुछ नहीं मिला, ई से बी की तरफ, तो रास्ते में मिला एक प्रतिरोध जिसमें I1 नाम की धारा बह रही थी, 5 एम्पियर का ये प्रतिरोध है, 5 ओम का, जिसमें I1 नाम की धारा बह रही थी। तो यहां पे हो जाएगा 5I1, लेकिन धारा ऊपर से नीचे आ रही है, हम उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे क्या, प्लस। ये हो जाएगा प्लस 5I1। धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो प्लस लिखना है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। धारा उधर से आ रही थी, हम उधर से चल रहे थे, इसलिए लिखना है प्लस। बी पर चले गए, बी से ए की तरफ, धारा उधर जा रही है, हम उधर से विपरीत आ रहे हैं, ये भी प्लस का 4I, प्लस का 4I बराबर का 0। ए पर आ गए हम, ये हो जाएगा 5I1 प्लस का 4I बराबर में 3 उधर जाएगा, बराबर का 3, समीकरण नंबर 1। बंद पास दूसरे में चलिए आप, बंद पास इसमें ले लेते हैं, बंद पास कहां से चलें, जैसी मर्जी आपकी है वहां से चलिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, ई से डी से चलते हैं, डी से सी पर, सी से बी पर, बी से ई पर, जैसी मर्जी। ई से सी, ई से डी, ई से डी, ई से डी, डी से सी, और सी से बी, और बी से ई में। आप ई से चले, ई पर पहुंच गए। चलिए ई से डी की तरफ, जब ई से डी की तरफ चले तो रास्ते में कुछ नहीं मिला, धारा उधर से आ रही, धारा के विपरीत चल रहा है। आगे देखिए, जब सेल मिला, 1 वोल्ट का सेल है, ये माइनस से क्रॉस करके प्लस की तरफ चले गए, माइनस से क्रॉस करके प्लस की तरफ चले गए सेल में, तो प्लस का 1, प्लस का 1। आगे 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 कुछ नहीं मिला, सी पर पहुंच गए, आगे वो है। सी से जब बी की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में हमको एक प्रतिरोध मिला 2 ओम का, जिसमें I माइनस I1 नाम की धारा बह रही है, और धारा इधर से जा रही है, हम उसके विपरीत में आ रहे हैं, तो प्लस लिखेंगे, प्लस का 2, प्लस का 2 I माइनस I1, I माइनस I1। अब बी से ई की तरफ आए तो धारा के दिशा में आ रहे थे, इसमें I1 नाम की धारा बह रही थी, 5I1 माइनस का 5I1 बराबर का 0। ठीक है, तो 1, ये प्लस में 1 है, ये प्लस लिखे हम, 1 प्लस का अंदर गुणा 2I माइनस 2I1 माइनस का 5I1 बराबर का 0। ठीक है, तो 1 प्लस का 2, देखिएगा 2 यहां पर, ये I है, माइनस 2I1 माइनस 5I1 दोनों माइनस 2 रुपया माइनस 5 रुपया, माइनस का 7I1 बराबर का 0।
अच्छा एक काम करते, एक को उठाकर आप उधर ले जाइए तो बढ़िया हो जाएगा, माइनस का एक बराबर इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा ही। एक ये था इधर प्लस, उधर चला गया तो -1। अब देखिए दोनों को ध्यान से, दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है क्या? कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भाई। एक काम कर लेते, इसको और सॉल्व कर लीजिए, इसको उठाकर उधर ले जाइए तो 2i बराबर हो जाएगा, ये 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7i1 माइनस का 1। इसे हम समीकरण नंबर 3 कह लेते, 2 कह लेते हैं, ठीक है। और 2i1 का मान आ गया, i का निकाल लीजिए, सीधा सीधा i निकालिए तो 7i1 माइनस का 1 बटे में 2 से डिवाइड कर लीजिए सीधा सीधा, ठीक है। यहां पर लिख लीजिए आप समीकरण नंबर इसे 2। देखिए 1 हो गया, अंदर गुणा किए 2i, अंदर गुणा किए माइनस का 2i माइनस का 5i बराबर का 0। ये 1 उधर चला गया तो माइनस का 1, 2i 2 और 5 मिलकर 7i1। यहां से i का मान निकालना चाहते हैं हम तो 7i1 को उधर भेज दिए और माइनस का 1 ये उधर जाएगा तो प्लस, फिर 2 से डिवाइड कर दिए, i का मान निकल गया। i का मान यहां पर रख लीजिए आप, i का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिएगा 5i1 प्लस का 4 और i का मान कितना है 7i1 माइनस 1 अपन 2, 7i1 माइनस 1 अपान में 2 बराबर 3। अच्छा 2 से ये 2 निपट जाएगा 2 बार में तो ये हो जाएगा 5i1 प्लस का 2 अंदर गुणा 7 दूना 14, 14i1 माइनस का 2 बराबर में 3, 14 और 5 मिलकर हो जाएगा 19i1 बराबर, ये 2 उधर जाएगा तो इधर जाकर जुड़ जाएगा 2 3 5 तो i1 बराबर हो जाएगा 5 बटे में 19 एम्पियर। i1 का मान निकल गया कितना 5 बटे 19 एम्पियर। आप कहेंगे 5 ओम के प्रतिरोध में 5 बटे 19 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। अब i1 का मान समीकरण कहां रख दें, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, कोई बोलेगा नहीं ना, कोई नहीं बोलेगा, रखिए जल्दी। तो i बराबर हो जाएगा, ठीक है 7i1, 7 और i1 के जगह पे आपको रखना है 5 बटे 19, ये हो जाएगा 5 बटे में 19 माइनस का 1 और पूरे के बटे में है 2, पूरे के बटे में कितना है 2, तो i बराबर हो जाएगा 5 सते 35, 5 सते 35 और 19 से 19 बटे में 19 दूना 38, 19 दूना 38, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, 19 दूना 38 समझ में आ रहा है। 19 आकर 2 से गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 19, देखिए 5 सते 35, 19 से 19 और पूरे के बटे में वापस 19 नीचे चला आएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, 2 और 19 घटाइए, 35 में से 19 जाएगा, 15 में से 9 हो जाएगा, 15 में से 9 हो जाएगा 6 और 2 में से 1 जाएगा 1 बटे में 2 गुणे में 19, 2 से ये कट जाएगा, बचेगा क्या 8 बटे में 19, तो i का मान आ गया 8 बटे में 19 एम्पियर। समझ में आ गया कि नहीं। अब क्या निकालना है, चलिए पूछा है सवाल कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, तो निकालिए 4 ओम के प्रतिरोध में, फाइनल आंसर लिखेंगे आप क्या, 4 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितना आएगा, 4 ओम के प्रतिरोध में कौन जा रहा है, आई नाम का धारा बह रही है, तो आई कितना निकाला 8 बटे 19, प्रवाहित धारा 8 बटे 19 एम्पियर है, ठीक है। अब कितना 5 ओम
लिखेंगे आप 5 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितना, 5 ओम में कौन आ रहा है I1, तो I1 का मान कितना है 5/19, तो ये हो जाएगा 5/19 एम्पियर। अब कौन बचा, ये 2 एम्पियर 2 ओम का, इसमें I माइनस I1 धारा बह रही है, I माइनस I1 धारा बह रही है, तो I में से I1 को घटाना पड़ेगा, I में से I1 को घटाइए, तो I ये है और I1 ये है, दोनों के नीचे 19 है, आप घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएगा 3/19 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 ओम के प्रतिरोध में 2 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा जो होगा वह कितना होगा, 8 में से 5 जाएगा 3/19 एम्पियर। कंफर्म, ये रहा सवाल का आंसर, बेहतरीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है यह सवाल, ये भी सवाल आपके यूपी बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है।